और देश के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत के जवानों की मजबूत स्थिति से डरे चीन की नई चाल सामने आई। एलएसी पर चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चीन ने एलएसी के उस तरफ बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगा दिए हैं। भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने की, उन्हें परेशान करने की साजिश रची गई है चीन की तरफ। पीएलए ने बजाया कानों के पर्दे फाड़ देने वाला लाउड स्पीकर। आवाज सुनिए। और सीधे रुख करते हैं लद्दाख से। हमारे संवाददाता श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं। श्रीनिवास, ये आखिर किस घटिया हरकत पर आमादा हो गया है चीन? ये तो कॉलोनी के उस गुंडे की याद दिला रहा है जो तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर गाना बजाकर पड़ोसियों को परेशान करता है। चलिए श्रीनिवास के पास हम जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से चीन ने एलएसी के उस तरफ अपनी तरफ बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और इनमें सायरन की आवाज जोर जोर से बजाई जा रही है और भारतीय सैनिकों को परेशान किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत की शूरवीर ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। देखिए एलएसी पर सैनिकों के क्या है इंतजाम और सैनिकों का जोश किस तरह हाई नजर आ रहा है। हमारा हाई मोरल और जोश, हमारी सख्त ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोथिंग क्रू को रेडी टू फंक्शन हालत में रखने में मदद करेंगी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का करीब 5 महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी भी भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट 14,500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर चीनी सेना को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। पूर्वी लद्दाख का ये इलाका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी भारतीय सेना सीना तान कर अपने एक एक इंच की रक्षा के लिए तैयार खड़ी है। पूर्वी लद्दाख में चुमार डेमचोक के इलाके में एलएसी के पास चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जवाब देने के लिए भारतीय जवानों ने T-90 टैंक और T-72 टैंक तैनात किए हैं। BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स तैनात किए गए हैं और ये टैंक -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में भी दुश्मनों के रगों में बारूद भर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख इलाके में सब कुछ जमा देने वाली सर्दियां होती हैं। यहाँ रात में तापमान सामान्य से 35 डिग्री कम हो जाता है और बहुत तेज ठंडी हवाएं भी चलती हैं, लेकिन इसके लिए भी भारत ने इंतजाम कर रखे हैं। इससे निपटने के लिए फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। फायर एंड फ्यूरी कोर सिर्फ इंडियन आर्मी का नहीं, बल्कि दुनिया भर की आर्मीज का एक अनोखा हिस्सा है, जिसमें मैकेनाइज्ड फोर्सेस इतनी कठिन टेरेन में सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनात हैं। यहाँ पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी मशीनीकृत पैदल सेना भी तैनात है। सेना का ये दल किसी भी मौसम, कोई भी परिस्थिति और किसी भी इलाके में काम कर सकता है। तो बर्फबारी शुरू होते ही ड्रैगन भारत को झूठी ताकत दिखा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को पता है कि सरहद पर जंग दरअसल चीन से नहीं मौसम से है। जिसने मौसम को मुट्ठी में कर लिया वो जंग जीत गया। भारत ने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर ली थी, बहुत पुख्ता कर ली थी। एलएसी पर भारत चीन की तनातनी के बीच मौसम बदल चुका है। यहाँ सर्दी का आगाज हो चुका है और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ये ऐसा मौसम है जिसका इंतजार भारतीय शूरवीरों को भी था, लेकिन 24 घंटे में बदल चुका ये मौसम अब एक नए खतरे की ओर इशारा भी कर रहा है। ड्रैगन भी इसी फिराक में था कि सीमा पर बर्फबारी हो, जिसका फायदा उठाकर वो हिंदुस्तान की पीठ पर वार करे। एलएसी पर बढ़ा चीन भारत जंग का खतरा। एलएसी पर शुरू हुई बर्फबारी, बढ़ सकता है तनाव। ठंड बढ़ने पर जताई गई थी
जंग की आशंका। एलएसी पर बर्फबारी की फिराक में था चीन। भारतीय जवान बदले हुए मौसम में भी हैं तैयार। चीन अब उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब ये पूरा इलाका बर्फ से आच्छादित होगा, लेकिन शायद चीन ये भूल गया है कि इस बार हमारे जवान अभी भी मुस्तैद हैं और उस वक्त भी मुस्तैद रहेंगे। सरहद पर बर्फबारी की खबर सुनकर भले ड्रैगन में नई जान आ गई हो, लेकिन मोर्चे पर जो तैयारी हिंदुस्तान ने की है वो ड्रैगन के जीत का सपना हार में बदलने के लिए काफी है। जवानों को दिए गए जरूरी उपकरण और गर्म कपड़े, सर्दी से बचने के लिए हुआ तंबुओं का निर्माण, बन चुके हैं बम प्रूफ बंकर। ये बंकर इतने गहरे हैं कि कोई भी हमला झेल लेंगे। चीन को उसकी औकात बताने के लिए हिंदुस्तान ने अग्रिम मोर्चों पर बहुत पहले से ही सर्दी की तैयारी कर ली थी। पूर्वी लद्दाख के करीब 8 विवादित इलाकों में भारतीय सेना ने भयानक सर्दी में भी टिके रहने का इंतजाम कर लिया था, क्योंकि भारतीय सेना भी जानती है कि सीमा पर सबसे बड़ा खतरा चीनी सैनिक नहीं बल्कि मौसम है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,